सोचो, एक बंद दरवाजा, अंदर सन्नाटा और बाहर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। लेकिन असली डर ये नहीं था कि अंदर कौन है, डर ये था कि जो अंदर है वह बाहर निकलने वाला नहीं है। वह या तो मारेगा या तो मर जाएगा। और फिर दरवाजा खुलते ही पहली गोली चलती है और उसी एक गोली के साथ दिल्ली का सबसे कंट्रोवर्शियल एनकाउंटर शुरू हो जाता है, बाटला हाउस एनकाउंटर। साल था 2008। दिल्ली के लोग सांस ले रहे थे लेकिन जी नहीं रहे थे, क्योंकि शहर के ऊपर एक अदृश्य मौत मंडरा रही थी। हर बाजार, हर बस, हर गली, सबको लगता था आज हमारा नंबर भी आ सकता है। और फिर आया वो दिन, 13 सितंबर 2008। एक के बाद एक धमाके, धुआं, चीखे, लाशें और दिल्ली का सीना कांप गया। लेकिन धमाकों के बाद एक खबर सामने आई। एक सीक्रेट सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग छिपे हैं जामिया नगर, ओखला, बाटला हाउस। एक छोटा सा फ्लैट AL-18, लेकिन उस फ्लैट में सिर्फ लोग नहीं छुपे थे, वहाँ छुपा था पूरा सच और बहुत सारा खून। जब पुलिस फ्लैट के अंदर पहुंची तो वहाँ कुछ ही मिनटों में एक ऑफिसर शहीद हो गया और पूरे देश में आग लग गई। कुछ बोले ये आतंकवादियों का खात्मा था, तो कुछ बोले यह फेक इनकाउंटर था। तो सच क्या था? आज की कहानी आपको हम दिखाएंगे, वो खबर जो अधूरा रह गया। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन मिश्रा। आज हम ये ट्रू स्टोरी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 13 सितंबर 2008। ब्लास्ट के बाद दिल्ली में हवा में सिर्फ धुआं नहीं था, एक डर था जो सांस के साथ अंदर जा रहा था। लोग घर से निकलते थे तो वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती थी और पुलिस पर पूरे देश का दबाव था, क्योंकि 13 सितंबर 2008 के ब्लास्ट ने दिल्ली को अंदर से हिला दिया था। दिल्ली के कन्नॉट प्लेस, करोल बाग, गजफ्फर मार्केट, हर जगह सिर्फ एक ही चीख बची थी, खून, चीख और बिखरी हुई चीजें। स्पेशल सेल को टिप मिलती है कि कुछ संदिग्ध लड़के जामिया नगर, ओखला के बाटला हाउस इलाके में एक फ्लैट में छिपे हैं। लेकिन ये टिप नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि जिन लोगों की तलाश थी वो लोग ऐसे थे जो भागते नहीं थे, वो हमला करते थे। स्पेशल सेल की जानकारी कंफर्म थी, अगर ये सूचना सही निकली तो सिर्फ अरेस्ट नहीं होगा, ये वॉर होगी। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम गाड़ियों में नहीं बल्कि पैदल ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही, क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती सबको मार सकती थी। गली तंग थी, दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे हुए थे, छतों से लटकती वायर और आसपास कुछ लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। उनकी आंखों में क्यूरियोसिटी नहीं थी, उनकी आंखों में डर था, क्योंकि वो जानती थी जब स्पेशल सेल आती है तो या तो कोई पकड़ा जाता है या किसी की लाश टूटती है। AL-18 एक नॉर्मल सा फ्लैट, लेकिन अंदर नरक। टीम रुकती है। AL-18 बाटला हाउस बाहर से देखने पर ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है। एक छोटा सा दरवाजा, एक छोटी सी बालकनी और अंदर सन्नाटा। लेकिन पुलिस को ये भी पता था कि सन्नाटा हमेशा शांति से नहीं होता, कभी कभी सन्नाटा तूफान से पहले की आखिरी सांस होता है। इस ऑपरेशन को इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा लीड कर रहे थे। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा, स्पेशल सेल में उनका नाम बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता था, क्योंकि सिर्फ वो ऑफिसर नहीं थे, वे ऐसे आदमी थे जो खतरे के सामने पीछे नहीं हटते थे। उनकी टीम रेडी थी, लेकिन फिर भी एक टेंशन थी, क्योंकि सामने कोई प्रैक्टिकल क्रिमिनल नहीं था, सामने ब्लास्ट के सस्पेक्ट भी शामिल थे। एक पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ता है, धीरे से दरवाजे पर नॉक। खोलो पुलिस। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं, फिर अंदर से हल्की हलचल और कदमों की आवाज, और दरवाजा थोड़ा सा खुलता है, बस इतना कि एक चेहरा दिख सके। लेकिन उसी पल पहली गोली चलती है। गोलियां इतनी तेज थी कि पुलिस को समझ ही नहीं आया कि फायरिंग कहां से हो रही है। एक गोली दीवार में धंसती है, एक गोली डोर फ्रेम को तोड़ती हुई और एक गोली सीधा पुलिस की तरफ आती है। टीम तुरंत कवर लेती है। किसी ने चिल्लाकर कहा, बैक बैक फायर। अब ये रेड नहीं रहा, अब ये फाइट टू सर्वाइवल हो चुका था। बाटला हाउस का वह फ्लैट बड़ा नहीं था और यही सबसे डेंजरस था, क्योंकि स्मॉल स्पेस में हर गोली किल करने के लिए काफी होती। कमरे तंग, दीवार पास और सीढ़ियां नैरो, और उनके सामने वो लोग जो पैनिक नहीं कर रहे थे, वो तैयार थे। उन्हें पता था आज कोई बाहर नहीं जाएगा। और फिर वो मोमेंट आया जिसने इस एनकाउंटर को इतिहास बना दिया। इंस्पेक्टर शर्मा आगे बढ़ते हैं टीम को प्रोटेक्ट करते हुए, लेकिन अचानक एक गोली लगती है, फिर दूसरी, और वो लड़खड़ाते हुए उनकी सांस हैवी हो जाती है। लेकिन वो गिरते नहीं है, वह कोशिश करते रहते हैं कि टीम पीछे न हटे, और अगले ही पल वो नीचे गिर जाते हैं। उस हॉलवे में सिर्फ दो चीजें थी, गोलियों की आवाज और स्पेशल सेल के लिए यह सिर्फ अब ड्यूटी नहीं थी, क्योंकि उनका एक ऑफिसर शहीद हो चुका था। अब यह फाइट पर्सनल हो गई थी। टीम ने पोजीशन ले ली थी और अब पीछे हटना मतलब मौत को दावत देना था। इसी बीच अंदर से कोई भागने की कोशिश करता है, किसी के कदम तेज से, दरवाजा खुलते की आवाज। लेकिन पुलिस अलर्ट थी, क्योंकि वे लोग खुद को बचाने नहीं, खुद को खत्म करने से पहले नुकसान करने आए थे। और यही वजह थी कि यह सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था, यह एक ऐसी रात थी जिसने दिल्ली को बता दिया आतंकवाद कभी वार्निंग नहीं देता है। और अब फ्लैट के अंदर स्मोक भर चुका था, पुलिस की सांसें तेज थी और अंदर मौजूद सस्पेक्ट अब भी फायर कर रहे थे। लेकिन सवाल यह था, फ्लैट के अंदर कितने लोग थे? उनके
पास कितने हथियार थे और क्या कोई जिंदा बाहर निकलेगा, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में या तो पुलिस जीतेगी या फिर ये जगह कब्रिस्तान बन जाएगी। इंस्पेक्टर शर्मा नीचे गिर चुके थे और उसी पल स्पेशल सेल को समझ आ गया कि यह रेड ऑपरेशन नहीं रहा, यह अब रिवेंज प्लस सर्वाइवल बन चुका था। फ्लैट के अंदर लगातार गोलियां चल रही थी और बाहर पूरी बिल्डिंग में पैनिक फैल चुका था। कुछ लोग खिड़कियों में से झांक रहे थे, कुछ सीढ़ियों से भाग रहे थे और कुछ अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था अब यहाँ सिर्फ गोलियां बोलेंगी। डेथ का चांस 50-50 था। स्पेशल सेल के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो पीछे हट जाए या अंदर घुसकर सब कुछ खत्म कर दे। लेकिन पीछे हटने का मतलब शर्मा सर की शहादत बेकार जाना, और स्पेशल सेल ऐसा नहीं होना देना चाहती थी। एक ऑफिसर ने चिल्लाकर कहा, कवर लो, अंदर पुश करो। टीम ने एक साथ एंट्री ली। फ्लैश लाइट की रोशनी धुएं में कट रही थी, दीवारों पर गोलियों के निशान, फर पर कांच के टुकड़े और हवा में बारूद की गंध, वो स्मेल जो बताती थी यहाँ इंसान नहीं मौत चल रही। फ्लैट के अंदर मौजूद लड़के घबराए नहीं, ना वो पीछे हटे, लेकिन पुलिस को देखते ही फिर से फायरिंग धड़ाधड़। एक गोली खिड़की के फ्रेम में, एक गोली दीवार में और एक गोली सीधा ऑफिसर के पास। स्पेशल सेल ने तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू की। पूरा फ्लैट गन फायर से गूंज रहा था। कुछ सेकंड बाद एक संदिग्ध कमरे के कोने से चिल्लाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्पेशल सेल की गोली उसे लगती है। वो लड़खड़ाता हुआ और नीचे गिर जाता है। फ्लैट में एक पल को शांति होती है, लेकिन वो शांति सिर्फ 2 सेकंड की थी, क्योंकि दूसरा सस्पेक्ट अभी भी फायरिंग कर रहा था। अब दूसरा सस्पेक्ट अब ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। वो जान चुका था अब बचने का रास्ता नहीं है। उसके पास एक बार फिर पुलिस का फायर किया, लेकिन इस बार स्पेशल सेल तैयार थी। एक ऑफिसर ने एंगल लिया और सीधा शॉट। दूसरा सस्पेक्ट भी वहीं गिर गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि एनकाउंटर के बीच एक और मोमेंट होता है। किसी के कदम तेज बढ़ती हुई सांसें, जैसे कोई भागने की कोशिश कर रहा हो। एक सस्पेक्ट पीछे की तरफ से भागने की कोशिश करता है। वह बालकनी से एग्जिट रोड की तरफ जाता है और वो चिल्लाता है। स्पेशल सेल ने उसे पकड़ लिया। हाथापाई होती है, धक्का मुक्की, और आखिरकार वो सस्पेक्ट दबा लिया जाता है। लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, उसके चेहरे पर गुस्सा था, जैसे वो अभी भी सोच रहा है अगर बच गया तो फिर से हमला करूंगा। एनकाउंटर खत्म होने के बाद अंदर सन्नाटा था और भी डरावना लग रहा था, क्योंकि अब वहाँ लाशें पड़ी थी, खून फर्श पर फैल चुका था और हर तरफ एक डरावनी गंध। स्पेशल सेल ने अंदर सर्च किया और पुलिस के मुताबिक उन्हें मिले हथियार, गोलियां और इलेक्ट्रॉनिक सामान, कुछ डॉक्यूमेंट और ब्लास्ट से जुड़े हुए लिंक। यानी पुलिस का दावा था यह सिर्फ सस्पेक्ट नहीं थे, यह ब्लास्ट के पीछे के लोग। एनकाउंटर खत्म होते ही खबर आग की तरह फैल गई। बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ है, लेकिन कुछ इसके घंटे बाद दूसरी तरफ भी आग लग गई, कंट्रोवर्सी की आग। कुछ लोगों ने कहा यह फेक एनकाउंटर था, बेगुनाहों को मारा गया, यह कहानी बनाई गई, और कुछ ने कहा यह रियल टेररिस्ट थे, पुलिस ने दिल्ली को बचाया, शर्मा सर ने जान देकर देश को बचाया। और इसी बहस ने इस केस को इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल एनकाउंटर में डाल दिया। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एनकाउंटर का नहीं था। सवाल था क्या ये एनकाउंटर लीगली था, क्या एविडेंस सच में स्ट्रॉन्ग था, और सेल्फ इंट्रोविगेशन में क्या बताया गया, और सबसे बड़ा क्या बाटला हाउस का सर अभी पूरी तरह सामने आ पाएगा। यह घटना दिल्ली को हिलाकर रख दिया और इंस्पेक्टर शर्मा ने अपनी जान देकर यह साबित कर दिया ड्यूटी सिर्फ जॉब नहीं होती है, ड्यूटी एक कीमत होती है, और कभी कभी वो कीमत जान की होती है। अगर यह आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरीज में।